हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 16 और 17 को सॉल्व करना है। देखो, तो ये हमारा ए का वैल्यू और ये एलएचएस है, इसे तुमको आरएचएस प्रूफ करना है। बेसिकली यहाँ पे एक क्यू है। देखो, बेसिकली दिक्कत कहाँ होता है, इसका मल्टीप्लिकेशन हम लोग को नहीं आता। तो सबसे पहले ए क्यूब के थ्रू हम लोग मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। देखो, तो सबसे पहले तुमको ए क्यूब का वैल्यू निकालना। तो वैल्यू कैसे निकालोगे? ए को 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो ए का जो वैल्यू दिया है तुमको उसको 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 102, 202, 213। जब तक तुम उसको 2 बार मल्टीप्लाई नहीं करो तो तीसरा बार कैसे सॉल्व करोगे? तो पहले उसको 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं सीख जाओगे अभी 2 मिनट 2 सेकंड को। 213 मिला लेते हैं। 102, 202, 213। देखो मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। मान लेते हैं कि ये हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स है, हमारा सेकंड मैट्रिक्स है। तो इस पहले वाले का जो पहला रो होगा वो दूसरे वाले के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से। और जो देखो, जो पहला वाला रो जो दूसरे वाले से पहला वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा दूसरे वाले मैट्रिक्स को, तो वो जो पूरा जो देखो यहाँ पे कितना 3 एलिमेंट है, तीनों एलिमेंट का जो मल्टीप्लिकेशन का जो वैल्यू आता है वो ऐड हो जाएगा एक पोजीशन पर। जिसको तुम कॉलम 1 पे रखोगे, दूसरे वाले से करोगे तो कॉलम 2 पे जो ऑब्टेंड वैल्यू आएगा उसको कॉलम 2 पे, फिर तीसरे वाले पे थर्ड वैल्यू रखोगे। देखो अब इसको हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं तो क्या होगा, 1 1 जा 1, फिर 0 इंटू 0 कितना होगा 0, नहीं लिखेंगे। 2 इंटू 2 4। देखो अब ये जो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 इंटू 2 0, 2 इंटू 0 0। तो इसको नहीं लिखते हैं। अब देखो अभी थर्ड रो से थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, 0 इंटू 1 कितना होगा 0, 2 इंटू 3 कितना होगा 6, फिर 0 इंटू 0। अब सेकेंड रो होगा वो फर्स्ट कॉलम से होगा तो 0 इंटू 1 कितना होगा 0, फिर 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 2 2। ठीक है। अभी जो सेकेंड रो है वो सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। ठीक है। अब देखो अब ये जो यही चीज़ है जब थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, 0 इंटू 2 0 ही हो जाएगा, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, तो उसको लिख दो। फिर 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3। अब देखो अभी जो थर्ड रो है फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम से कितना होगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम से 2 इंटू 1 1 हो जाएगा, 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6। आई थिंक कहीं पे मिस्टेक है, कहीं पे 1 इंटू 2 इंटू यहाँ पे 2 होना चाहिए था। देखो अब 0 इंटू 0 कितना होगा 0, 0 इंटू 2 कितना होगा 0, 0 इंटू 0 कितना होगा 0। सही। देखो 2 इंटू 2 4, 0 इंटू 1 0 हो जाएगा, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9। अब इसको ऐड करते हैं। अब इसको ऐड करके लिखते हैं सिर्फ 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, 2 6 प्लस 2 8, 0 4 0 6 2 8 3 2 5 9 4 13। देखो तो ए स्क्वायर का वैल्यू निकल गया। यहाँ पे इसका जरूरत भी था ए स्क्वायर के वैल्यू का, तो उसको नोट कर लो। फिर अभी जो ए स्क्वायर का वैल्यू है उसको हम लोग दोबारा ए के वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि तुम्हारा ए क्यू का वैल्यू आ जाए। नोट कर लिए होगा, रेस कर दे। ए स्क्वायर का वैल्यू है 5 2 8 0 4 0 8 5 13 इंटू ये हमारा ए का वैल्यू है। हम लोग वैल्यू कौन सा ऑब्टेन कर रहे हैं,
एक क्यूब का देखो अब क्या होगा, वही तरीका फिर से अप्लाई होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 1 5 प्लस 0 इंटू 0 कितना होगा 0, 8 इंटू 2 कितना होगा 16। ठीक है, अब जो फर्स्ट रो है वो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, 5 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 कितना 0, 8 इंटू 0 कितना 0। देखो 5 इंटू 2 10, 0 इंटू 1 कितना होगा 0। ठीक है, 8 3 ज़ा 24। देखो अब वही सेकंड रो पे आता है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से होगा, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, 4 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, 5 इंटू 10 कितना हो जाएगा, सॉरी 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब देखो अभी 2 4 5 मल्टीप्लाई होगा 0 टू 0 से, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, इसको 8 लिख देते हैं, 5 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो इसका काम नहीं है। 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा 4, एक मिनट, देखो 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15। ठीक है, समझ रहे हो यहाँ तक। अब 8 0 13, 8 इंटू 1 8, 0 इंटू 0 0, 13 13 13 13 13, 13 दूनी 26। ठीक है, समझ रहे हो यहाँ तक। फिर अब 8 इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 इंटू 2 0 हो जाएगा, 13 इंटू 0 0 हो जाएगा। अब देखो 8 दूनी 16, 0 0 इंटू 1 0 हो जाएगा, 13 3 से कितना होता है 39। देखो अब बस इसको हम लोग को ऐड करना है, इसको ऐड करके यहाँ पे लिखना है। ऐड करो 16 5 21, ये 0, देखो थोड़ा सा बोर्ड छोटा का प्रॉब्लम है तो एडजस्ट कर लेना। 10 प्लस 2 कितना होगा 12, फिर 8 0 26 4 30 और 4 34, फिर 15 15 4 19 19 4 कितना होगा 23, 39 39 और 6 कितना होगा 45 45 प्लस 10 55। तो ए स्क्वायर का सॉरी ए क्यूब का भी वैल्यू हम लोग को पता चल गया, और ये तुम्हारा किसका वैल्यू है, ये तुम्हारा ए स्क्वायर का वैल्यू। ठीक है, तो इसको इरेज कर देते हैं। देखो ये ए क्यूब और ये ए स्क्वायर का वैल्यू, पहले इन दोनों को अच्छे तरीके से देख लो। अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर, तो जस्ट अ सेकेंड, ए क्यूब पहले यहाँ पे लिखना होगा। अच्छा देखो ऊपर में लिखते हैं ए क्यूब का वैल्यू, देखो ए क्यूब का वैल्यू हम लोग ऊपर में लिख देते हैं। थोड़ा सा एडजस्ट करना, बोर्ड थोड़ा छोटा, 21 12 34, 0 8 0 34 23 55 21। देखो ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर माइनस 6 ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का ये वैल्यू है, उसको लिख देता है 528 040 8513। ठीक है, देखो अब कहता है प्लस 7a, 7a का वैल्यू है तुम्हारा 102 102 020 213,
213, ठीक है। 7a प्लस कितना है 2i। देखो 2i का वैल्यू क्या होता है कि जो तुम्हारा जो एक का वैल्यू दिए भी रहेगा, तुम उसका पहले देख लो कितना रो है कितना कॉलम है, उसी के अनुसार बस उतना ही रो उतना ही कॉलम रहता है। लेकिन जब एलिमेंट का बात आता है तो डायगोनली सिर्फ 1 रहता है और सारे जगह पे तुम्हारा 0 वैल्यू रहता है। तुम इसको लिखोगे 1 1 1 0 0 0 0। देखो ये हमारा इक्वेशन प्रॉपर बन चुका है। इसे इरेज कर देते हैं। देखो पहले तुम इसको नोट कर लो। अब नोट कर लिए होगे। अब देखो 6 जब मैट्रिक्स के बाहर कोई नंबर रहेगा अंदर वाले सबसे वो मल्टीप्लाई होता है, ये तो पता होगा। फिर ये भी ये इससे मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर 2 1 3 है क्वेश्चन में 16 2 1 3, हाँ ठीक है सही है। तो देखो पहले इसको 21 1 मिनट हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब देखो मल्टीप्लाई करते हैं। 6 मल्टीप्लाई होगा 5 से कितना आएगा 30। 6 मल्टीप्लाई होगा 2 से कितना आएगा 12। 6 इंटू 8 48। देखो 6 इंटू 0 0 हो जाएगा। 6 4 से कितना होगा 24। देखो थोड़ा सा बोर्ड का प्रॉब्लम है तो एडजस्ट करना पड़ रहा है। अब 6 इंटू 8 कितना होगा 48। हम इरेज करके वो नंबर यहाँ पे लिख दे रहे हैं। 6 इंटू 5 30 6 25 30। और 6 इंटू कितना था यहाँ पे 6 इंटू 13 था ना। 6 इंटू 13 6 इंटू 13 78। अब देखो अब 7 मल्टीप्लाई होगा उस नंबर में तो 7 इंटू 1 7 हो जाएगा। 7 दूनी 14 हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी 7 दूनी 14 होगा। 7 दूनी 14 7 और 7 21। देखो तो ये हमारा लिख लिए। मल्टीप्लाई करके नंबर ये ले आए तो पहले इसको नोट कर लो। नोट कर लिए होगे अब तक तो। अब देखो अब इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं और ऐड करते हैं। क्या होगा 21 को तुम 30 से घटाओ। कैसे सब्सट्रैक्ट कैसे होता है वो समझो। देखो सबसे पहले बड़ा वाला नंबर कौन सा है यहाँ पर 30 है और ये 21 है। तो तुम सबसे पहले जो नोटिस करोगे फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट दूसरे वाले के फर्स्ट रो के पहले वाले का फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट दूसरे वाले के फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट से घटेगा। सेकंड तो थर्ड से। कैसे होगा देखो 21 को हम लोग घटा रहे हैं 30 से कितना आएगा। 30 में से तुम 21 घटाओ कितना आएगा। 30 में से 21 कितना आएगा -9। माइनस क्यों होगा क्योंकि बड़े वाले के साथ निगेटिव है। क्योंकि बड़े वाले के साथ निगेटिव है। अब 0 में से 0 तो 0 ही आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 34 में से तुम 48 घटाओ। एक तो निगेटिव आएगा सबसे पहले वो लिख देते हैं। अब 48 देखो 48 34 34 14 48 तो कितना आएगा 14। अब 12 में से 12 घटेगा कितना आएगा 0। अब 8 में से 24 घटेगा 16 24 हाँ देखो तो कितना आएगा 16। अब तुम 30 में से तुम 23 घटाओ कितना आएगा -7। अब 34 में से तुम फिर से 48 घटाओ कितना आएगा 14 आएगा -14। अब कहाँ चला गया। फिर 0 में से 0 घटेगा 0 ही आएगा। अब देखो 55 में से 78 घटाओ कितना आएगा 23 लेकिन निगेटिव के साथ। तो पहले तुम इस पार्ट को नोट कर लो। नोट कर लिए। देखो अब हम लोग ऐड करते हैं। अच्छा देखो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई नहीं किए थे, इधर ये 2 2 इधर 2।
अब ऐड करो, 7 को ऐड करो तुम 2 से, कितना आएगा 9। कैसे? देखो फर्स्ट एलिमेंट 9, 0 में से 0 0 हो जाएगा, ऐड होगा। फिर 14 में से 0 ऐड हो, 14 ही आएगा। फिर 0 + 0 0 हो जाएगा। 14 में से तुम 2 ऐड करो, 14 में से तुम 2 ऐड करोगे, कैसे? तो ये 14 ये 2 कितना होगा 16। अब हो जाएगा 0 + 7। देखो यहाँ पे ये 0 है, यहाँ पे ये 7 है, तो +7। अब यहाँ पे ये 0 है, यहाँ पे ये 14 कितना होगा +14। इधर ये 0 है, इधर ये 0 है, तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 21 है, कितना होगा 23। 21 + 2 23। ऊपर वाला इरेज कर दो, तुम लोग अब तो नोट कर लिए होगे, इरेज कर देता है। देखो अब क्या होगा, -9 + 9 कितना होगा? देखो -9 + 9 कितना होगा 0 0 0 + 0 0। अब -14 + 14 कितना होगा 0। देखो सब में 0 आ गया, मतलब प्रूफ हो गया आ रहा है जिसमें वैल्यू 0 ही है। देखो 0 का 0 हो जाएगा। -16 + 16 कितना होगा 0। -7 + 7 कितना होगा 0 0। -14 + 14 0। देखो 0 + 0 0 हो जाएगा। -23 + 23 0। तो देखो LHS तुमको सॉल्व करके तुमको RHS 0 लाना था, जो कि ओवरऑल वैल्यू तुम्हारा 0 है। तुम उसको नोट कर लो, फिर हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे आएंगे। नोट कर लिए होगे, इरेज कर दे। देखो क्वेश्चन नंबर 17 तुम्हारे पास कहता है कि a का वैल्यू है 3 4 -2 -2। i का वैल्यू है 1 0 0 1। और तुमको है ना इसमें k का वैल्यू बतलाना है, और तुमको इक्वेशन दिए हुए है a² = ka - 2i। देखो तुम्हारे पास ये इक्वेशन दिए हुए है। सबसे पहले निकालना क्या है, a² का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालोगे? मल्टीप्लिकेशन से ही निकलेगा। तुमको a को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक को a से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो a² का वैल्यू निकालो पहले। 3 4 -2 -2 इंटू मिनट मेरा चौक। देखो फिर से 3 4 -2 -2। देखो तुमको अभी हम थोड़ी देर पहले बतलाया था कि जब तुम मल्टीप्लिकेशन करते हो, जब तुम सॉल्व करते हो इस चीज़ को, तो पहले वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो दूसरे वाले के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होता है। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट दूसरे वाले के फर्स्ट एलिमेंट से, फिर सेकंड एलिमेंट सेकंड से, दोनों ऐड हो जाता है। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। देखो 3 × 3 कितना होगा 9, -2 × 4 कितना होगा 8। फिर हो गया 3 × -2, अब सेकंड कॉलम से, तो 3 × -2 कितना होगा -6, प्लस -2 × -2 कितना होगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, +4 +4। अब देखो 4 - 2 3 × 4 से होगा, 4 3 = 12, फिर 4 -2 × +4 -8। अब हो जाएगा 4 × 2 कितना होगा -8,
-2 इंटू -2 प्लस 4। ठीक है, पहले तुम इस चीज़ को नोट कर लो, मिला लेते हैं एक बार। 9 4 2 8 -8 3 2 6 माइनस फिर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 4 4 3 12 4 2 8 4 4 2 8 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो सही है, तुम इसको नोट कर लियोगे, रेस कर दे। अच्छा हाँ देखो, इसको यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। 9 में से 8 घटेगा कितना आएगा 1, लेकिन पॉजिटिव में क्योंकि बड़े वाले के साथ पॉजिटिव का साइन है, पॉजिटिव -6 प्लस 4 -2 क्योंकि बड़े वाले के साथ निगेटिव है। अब देखो 8 4 कितना होता है 12, बड़े वाले के साथ पॉजिटिव तो +4 और कितना होगा इधर से -4, बड़े वाले के साथ क्या है निगेटिव। अब देखो a² = ka-2i। अब i का क्या वैल्यू होता है वो पहले बतलाएं, फिर से समझो कि पहले तुम चेक करो कि a का वैल्यू क्या दिया है। यहाँ पे 2 × 2 क्वाड्रेंट मतलब 2 रो 2 कॉलम। मतलब देखो i का एक ये है ना कि तुमको अपने इसको तुमको वैल्यू लिखना पड़ेगा, तुमको चेक करना होगा कि इसका कितना ऑर्डर है। देखो तुम समझ गए कि 2 रो 2 कॉलम में तुम i का जो वैल्यू लिखोगे उसमें भी तुम 2 रो 2 कॉलम का ही लिखोगे, लेकिन डायगोनली जो एलिमेंट होगा उसमें 1 1 रहेगा और बाकी सब जगह 0 का वैल्यू रहेगा। समझ गए होगे? तो आगे देखो क्या होगा 1 4 -2 -4 a² = क्वेश्चन देख लेते हैं। a² = ka 3 4 -2 -2 minus 2i 1 1 0 0। देखो हम एलिमेंट लिख लिए, ये यहाँ पे 2 रो 2 कॉलम का एलिमेंट लिखे हैं क्योंकि a का वैल्यू 2 रो 2 कॉलम पे ही है। देखो नीचे वाला पोर्शन इरेज कर देते हैं। अब तुम क्या लिखोगे 1 4 -2 -4 = देखो मैट्रिक्स के बाहर कुछ एलिमेंट है, ये जो है अंदर वाले सबसे मल्टीप्लाई होगा, सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो तुम लिखोगे 3k 4k -2k -2k। अब ये जो 2 जो यहाँ पे जो 2 है अंदर वाले सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो 2 0 0 2। ठीक है, देखो अब यहाँ पे जो मैट्रिक्स निगेटिव में तुम उसको इधर ले आओ तो पॉजिटिव में चेंज करेगा, जैसे साइन चेंज करता है वैसे ही। प्लस 2 0 0 2 3k 4k -2k के। देखो पहले तुम इसको नोट कर लो, बहुत गर्मी है इसमें। नोट कर लिए? देखो अब तुम इसको ऐड करो, 2 + 1 कितना होता है 3 -2 0 -2 4 + 0 4 -4 + 2 कितना होगा -2 और ये जो है बराबर है 3k 4k -2k -2k से बराबर। देखो नीचे इरेज कर देते हैं। अब देखो जब ये ओवरऑल मैट्रिक्स बराबर, जाहिर सी बात अंदर का एलिमेंट भी बराबर हो। देखो ये पूरे से बराबर हो तो अंदर का जो एलिमेंट होगा वो भी बराबर होगा, लेकिन कैसे बराबर होगा कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से बराबर होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड से बराबर होगा। देखो 3k = 3 और 3 क्या मल्टीप्लाई मार के डिवाइड में चेंज करेगा, k का वैल्यू क्या निकलेगा 3/3 = 1।
तो के का वैल्यू तुम्हारे पास 1 निकल रहा है। प्लीज़ अगर प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है, अगर समझ में आया तो सब्सक्राइब कर देना।